अभी प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, 1.1 देखेंगे। उसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। एक नंबर लाइन दिया है तुम लोगों को, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला आप लोग करो, मैं सेकंड दिखाती हूँ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। जे और ए में से लार्जर कौन सा है, हमेशा पॉजिटिव नंबर लार्ज होता है, तो 1, तो पहले मैंने 1 वाला लिखा, माइनस ए का क्या है, जे का क्या था -2, ए का 1 और जे का -2, तो -2। अभी इसमें क्या है, माइनस माइनस हमेशा पहले ब्रैकेट को पहले बाहर निकालने का, ठीक है, फिर ही आगे की स्टेप करने को। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए कितना हो गया 3 का, ठीक है। बाकी सेम सब एग्जाम्पल्स आप लोग करो, सेम फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यूज डाल के करने का, ठीक है। और एक लेती हूं मैं, 7th वाला सम है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड जे, इसका भी लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अभी पी एंड जी में से बिगर नंबर कौन सा है, यहाँ पे पी का कितना है -4 एंड जे का कितना है -2। माइनस में हम लोग याद रखते हैं कि जितना छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो -2 और -4, -2 ये सबसे पहले बड़ा है, उसके बाद -4। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, -2, ये माइनस फॉर्मूला वाला, और दूसरा -4, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का हमेशा, -2 तो -2 ऐसे ही रखा, ब्रैकेट में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ब्रैकेट के बाहर इसको 4 को निकाला हमने। अभी फिर से देखने का, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 कितना आया 2, बिगर नंबर कौन सा है 4, उसका साइन क्या है प्लस, तो उसका साइन प्लस दिया। ये हमेशा याद रखने का, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये तो फॉलो करने का और लास्ट में देखने का बिगर नंबर का साइन क्या है, ठीक है। बाकी के एग्जांपल्स आप लोग करो, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बोलो कमेंट में, ठीक है। अभी नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड दैट ऑफ b इज y, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अभी आप लोगों को यहाँ पे सेपरेटली दिया था ना डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन 2 में एक ही का निकालना है, लेकिन उसके x एंड y अलग अलग दिए, तो उसमें एक एक को वैल्यू डाल के आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी फोर्थ वाला देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप लोग करो। फोर्थ में क्या दिया है, x की वैल्यू -4, y की दी है -5। अभी हम लोगों को डिस्टेंस किसका निकालने के लिए बोला है, a और b के बीच में, और नॉर्मली डिस्टेंस बिटवीन x एंड y जितना होगा इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, सेम ही रहेगा। ये नाम लिखो या फिर ये नाम लिखो, दोनों के नाम वो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू, अभी बिगर कौन सा है इसमें से, -4 एंड -5, ठीक है। बिगर कौन सा होगा, माइनस माइनस में -4 बिगर है, तो लार्ज कोऑर्डिनेट पहले लिखा, माइनस ये फॉर्मूला वाला, और उसके बाद -5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, ये -4 वैसे ही रखने का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया 1, बिगर नंबर का साइन क्या है प्लस, तो इसको भी साइन प्लस, तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना आया +1, समझा। नेक्स्ट 8 वाला एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू दिया 4, y इज इक्वल टू दिया -8, सेम डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो पहले क्या है, x कौन सा बड़ा है 4, तो पहले 4 लिया, माइनस ये फॉर्मूला वाला, और इसके बाद -8। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब प्लस साइन होता है, तो प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस ही, तो 8 + 4 कितना आया 12, तो ये दोनों का डिस्टेंस 12। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, ओके। अभी एग्जाम्पल दिया है तुम लोगों को, उसमें से बताना है कौन सा पॉइंट किन दो
पॉइंट के बीच में. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू 10 and distance between QR is equal to 3. Now first find which is the biggest one. Okay, अभी इसमें क्या दिया है हम लोगों को, इसमें से बिगर नंबर कौन सा है, 7 है, 10 है या 3 है, 10 है, राइट. तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू 10, ये वाला हम लोगों ने उसको 1 माना, ठीक है. और बाकी के दो बचे हुए हैं ना, उनकी क्या की मैंने, एडिशन की. तो बचे हुए कौन से है, डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर. तो वो दोनों की एडिशन कितना किया मैंने, 10. उसको नाम दिया मैंने सेकेंड. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों सेम है, 10 10. तो प्रूव क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 ये जो डिस्टेंस था पी क्यू ये इक्वल है ये दोनों के एडिशन से. अगर ये प्रूव हो गया तो उसके बाद ही हम लोग दिखा सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है. तो फ्रॉम 1 and 2 अभी इसमें से देखने का बिगर नंबर कौन सा था, P एंड Q. तो पहले मैंने P लिखा फिर Q लिखा, जो बिगर होता है वो पहले लिखने का लाइन पे, ठीक है. और बचा हुआ कौन सा है फिर R, वो इन दोनों के बीच में लिख देने का. तो पॉइंट हो गए कोलिनियर. ये दोनों दो पार्ट मिला के ये एक बड़ा पार्ट बन गया. सेम वही प्रूव किया था हमने. तो पॉइंट R इज बिटवीन द पॉइंट Q एंड पॉइंट P. ये आपको बताना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट किन दोनों के बीच में आता है. जो बिगर वाला होता है वो डायरेक्टली लिख देने का और जो बचा हुआ है वो बीच में लिख देने का, ठीक है. तो P, Q एंड R ये ऐसे क्या हो गए, तीनों भी कैसे है, कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में आ सकते हैं, ठीक है. सेम सॉल्व करना है. बहुत सारे एग्जाम्पल दिए है तुम लोगों के क्वेश्चन में भी, ठीक है. वो आप लोग करो ट्राई. अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बोलो, ठीक है, कमेंट में बताओ तो मैं आपको बोल देगी भाई, ठीक है. अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट्स A, B and C are such that distance between AC दिया है 10, डिस्टेंस बिटवीन CB दिया है 8 एंड फाइंड करने के लिए बोला है AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज. अभी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके मतलब अभी 3 पॉइंट तो उन लोगों ने दिए है, ठीक है. लेकिन कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट किन दोनों के बीच में है, तो हमें ट्राई करके देखने का है पॉसिबिलिटी, ठीक है. अभी कैसे करेंगे स्टार्ट हम लोग देखेंगे. ओके, तो कैसे हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, फर्स्ट अभी मैंने B को बीच में लिया, ठीक है. एक एक लेके देखते हैं हम लोग. B को बीच में लिखा, ABC ऐसे लिखा, ठीक है. अभी उन लोगों ने AB का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है. BC का कितना दिया है 8, AC का कितना दिया है 10. तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये दोनों पार्ट्स को मिला के पूरा बड़ा पार्ट बनेगा. तो AB प्लस ये BC इज इक्वल टू क्या बनेगा, पूरा AC. AC कितना दिया 10, AB दिया नहीं इसलिए मैंने X माना और BC 8. X को यहाँ पे रखते हैं, ये 8 है ना X के बराबर, तो उसको लेके जाते हैं यहाँ पे. तो ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस. तो यहाँ पे 10 माइनस 8 कितना होगा 2. तो X इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 2. डिस्टेंस बिटवीन A टू B या फिर A टू B जिसको हमने X माना था वो कितना हो गया 2. ये हो गया सेकेंड पॉसिबिलिटी का आंसर, फर्स्ट पॉसिबिलिटी का आंसर, ठीक है. अभी सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या लिया मैंने, A को बीच में लेके देखा, ठीक है. तो BA दिया है क्या हमें, BA और AB कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं दिया तो इसको क्वेश्चन मार्क. AC कितना दिया है 10 और BC कितना दिया है 8. नॉर्मली देखने का ये दो पार्ट को मिला के पूरा एक पार्ट बनेगा. तो AB या फिर BA प्लस ये AC इक्वल टू क्या बनेगा, पूरा BC. इसका वैल्यू नहीं दिया इसीलिए X, ये 10 और ये इसका 8. X के साथ क्या है +10, वहां पे जाके क्या होगा वो -10. तो 8 को कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है प्लस माइनस माइनस होता है. तो 10 माइनस 8 कितना आया 2. बिगर नंबर कौन सा है 10, उसको साइन क्या है माइनस, तो इसको भी साइन क्या आ गया माइनस. इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या आ गया -2.
थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, सी को बीच में लिया, तो ए सी कितना है 10, सी बी 8 एंड ए बी मुझे नहीं मालूम है, तो फिर से ए सी ये वाला पार्ट प्लस सी बी ये वाला पार्ट इक्वल टू ये पूरा ए बी। 10 + 8 कितना होता है डायरेक्टली 18। अभी यहाँ पे देखो तीनों पॉसिबिलिटी में सिर्फ सेकेंड पॉसिबिलिटी का आंसर हमारा कैसे आ गया, नेगेटिव, और मैंने नोट में लिख के दिया था कि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे क्या हम लोग, नहीं कर सकते, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। So, in this problem, we cannot consider the possibility second because it has a negative distance. So, distance between AB का आंसर हम लोग सिर्फ 2 ले सकते हैं या फिर 18 जो थर्ड पॉसिबिलिटी में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, पॉइंट XYZ आर कोलिनियर। उन लोगों ने खुद ने ही बताया कि XYZ कैसे कोलिनियर, मतलब एक लाइन में है, तो यहाँ पे हम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लाइन पे ले सकते हैं, ठीक है। सच दैट डिस्टेंस बिटवीन XY इज 17 एंड डिस्टेंस बिटवीन YZ इज 8, फाइंड XZ, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं XY प्लस ये YZ इज इक्वल टू पूरा क्या बनेगा XZ। तो इसका दिया है 17, इसका दिया है 18, तो ये दोनों को ऐड करके इतना हुआ 25, तो डिस्टेंस बिटवीन XZ कितना आया 25। इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी तुम लोगों को ना पॉइंट्स दिए है जो कोलिनियर है, ठीक है, लाइन ऐसा ड्रॉ करके दिए है, मतलब वो कोलिनियर है, और उनकी वैल्यूज दी है और दूसरा एक वैल्यू निकालने का है, ठीक है। फर्स्ट वाला कौन सा है, ABC, मतलब ऐसी लाइन में है, ठीक है, ABN ski। तो इसमें क्या आएगा फिर AB प्लस ये BC इज इक्वल टू टोटल क्या बनेगा AC। AB का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, BC का कितना दिया है 6.5, AC का कितना है 11, तो ये 6.5 यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस, तो इसमें से ये माइनस किया तो क्या आ गया 4.5। लेंथ AB कितना मिला 4.5। सेम सेकंड भी करने का वो आप लोग खुद करो, होगा वो आपसे, ठीक है। थर्ड वाला मैं बताती हूँ। थर्ड में रूट का साइन वाला है, ठीक है, X Y and Z। नॉर्मली हम लोग स्केच ऐसे ही करते, X Y Z उन्होंने ही दिया है, सेम वैसे ही लेने का, ठीक है। तो XY प्लस YZ, XY का वैल्यू कितना दिया है √7, YZ का दिया है क्या, नहीं, तो हम लोगों को निकालना है, एंड XZ पूरा कितना दिया है 3√7। तो अभी कैसे निकालेंगे इसका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन XY पहला वाला पार्ट प्लस डिस्टेंस बिटवीन YZ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन XZ। √7 दिया है, इसका नहीं दिया इसलिए X एंड 3√7। अभी X के साथ क्या है √7, यहाँ पे क्या है प्लस में, उधर जाके क्या हो गया माइनस में, रूट के बाजू में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। अभी ये √7 सेम टू सेम है ना, तो उसको कुछ नहीं करने का, जैसा है वैसे ही रखने का। 3 में से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। X का वैल्यू कितना 2√7, तो डिस्टेंस बिटवीन YZ कितना मिला हमें 2√7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने बताया था जो एक लाइन में होते, ठीक है। नॉन कोलिनियर मतलब क्या, जो एक लाइन पे नहीं होते, मतलब कहाँ पे भी हो सकते हैं, ऐसे किधर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो ऐसे कौन से पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनको जोड़ के कौन सी फिगर फाइंड आउट होती है, तो ट्रायंगल 1 2 3, ये तीनों को जोड़ के ट्रायंगल ही फॉर्म होता है, तो इसका आंसर क्या है ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे आपका ज्योमेट्री का 1.1 भी खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और आपका आज हम लोग यही रुकेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो।